जय हिंद। आज हम लोग इंडियन मैप के अंतर्गत देखेंगे इंडियन सॉइल, ठीक है, भारतीय मिट्टी के प्रकार। ठीक है, इसके साथ साथ इंडियन मैप की क्या देखेंगे, भारतीय मिट्टी के प्रकार। इसको इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं। मिट्टी का जो पर्यायवाची होता है मृदा भी होता है। ठीक है, तो मृदा नहीं देगा मिट्टी भी देगा, तो दोनों भी सही है। ठीक है, देखिए अगर प्रकार की बात करें कि इंडिया में जो मिट्टी पाया जाता है तो टोटल 6 प्रकार के पाया जाता है। ये वैज्ञानिक बताया है। ठीक, ये भूगोल विद्याओं के द्वारा जो है ये 6 प्रकार के बताया गया है भूगोल विद्या। ठीक है, तो भारतीय में जो आपका पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है, जो पर्वत पाता है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और बलुई मिट्टी, टोटल 6 प्रकार के भारतीय मिट्टी पाया जाता है, भारत में मान्य है। देखिए होने को और मिट्टी होता है, लौड़ी मिट्टी होता है, लेकिन जो मान होता है टोटल 6 प्रकार के भारत में मान होता है। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं मैप के माध्यम से। देखिए ये क्या है, इंडियन मैप। इंडियन मैप पे किस क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। देखिए मैप और जियोग्राफी में डिफरेंस ये है कि जो मैप के माध्यम से हम देखेंगे कौन सा मिट्टी भारत के किस राज्य में पाया जाता है, उसकी विशेषता के बारे में हम लोग जियोग्राफी में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर केवल जो है किस राज्य में कौन सी मिट्टी पाया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला चर्चा करते हैं पर्वतीय मिट्टी। क्या है पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, या मिट्टी कहें या मृदा कहें, दोनों बात एक है। ठीक है, या माउंटेन मिट्टी। देखिए जहां पर जिस एरिया में पर्वत होगा या पहाड़ होगा उसी एरिया में पर्वतीय मिट्टी सर्वाधिक पाए जाएंगे। तो कहां पाएंगे, जम्मू कश्मीर पाए जाएंगे, लद्दाख में पाया जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये जो एरिया है यहां पर जो है आपका पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, अगर इसको डिनोट करना है तो हम अलग कलर से इसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर पूरा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इसके साथ साथ जो सिक्किम एरिया हो गया और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इसको हम अलग डिजाइन कर देते हैं जिससे मालूम हो कि पर्वतीय मिट्टी है। ठीक है, इसको अलग शेप देते हैं। ठीक, इस शेप का जो होगा ये पर्वतीय मिट्टी कहलाएगा। ठीक है, इस शेप क्या है, ये ऐसे करते हैं कि जो शेप है यह पर्वतीय मिट्टी का है। ठीक है, सेकेंड मिट्टी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी। क्या है, जलोढ़ मिट्टी या मृदा। ठीक है, बात एक ही है। देखिए इसके नाम में ही छिपा है जलोढ़। ठीक है, जलोढ़, जलोढ़ मतलब जल के द्वारा जो उत्पत्ति होती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जब जहां से नदियां निकलती हैं और नदियां जब निकलती हैं तो ऊपर से जब आती हैं, सभी नदियां पहाड़ से निकलती हैं, अब जो आती हैं तो अपने साथ मिट्टी भी काट के लेके आती हैं, यानी जो उनके साथ अवसाद भी आता है, यानी जो मिट्टी कटा होता है उसको अवसाद बोलते हैं। तो अवसाद जब लेके आती हैं तो नदियां अपने किनारे छोड़ जाती हैं। ठीक, जिस कारण से उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी और एक काफी उपजाऊ होता है। तो मैक्सिमम जो क्षेत्र है ये यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का एरिया है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पाया वो जलोढ़ मिट्टी का एक कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसकी एरिया कहां से है, तो राजस्थान में अरावली पर्वत से कि पूर्वी हिस्सा। देखिए दिशा बांटेंगे, ईस्ट है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये अरावली पर्वत ऐसे है, अरावली पर्वत के जो पूर्वी हिस्सा जो है राजस्थान लेते हुए पंजाब टोटल, ठीक, इसके साथ साथ जो आपका गुजरात को कुछ भाग है, ठीक, गुजरात होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए झारखंड होते हुए, ठीक, इस एरिया में जो है आपका इस एरिया जो भाग है बिहार होते हुए सब जो है आपका जलोढ़ मिट्टी का भाग है। ठीक है, इसको हम रेड से करते हैं, रेड से हाईलाइट करते हैं। देखिए जो रेड एरिया है ये समझिए आपका जलोढ़ मिट्टी है। ठीक, जलोढ़ मिट्टी इसके साथ साथ असम में पाया जाता है और पूर्वी घाट में पाया जाता है। ठीक है, इसको हम अलग शेप देते हैं। इस शेप के समझ जाएंगे क्या जलोढ़ मिट्टी है, ये है जलोढ़ मिट्टी। इसके साथ ये पूर्वी घाट है, इस पूर्वी घाट में भी क्या जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो है ये जल के द्वारा अवसादों से बना होता है। ठीक है, और ये असम का जो भाग है ये असम का भाग भी जो है पूरा जलोढ़ मिट्टी से है। तो अगर यहां से क्या इस चिन्ह है ये आपका जलोढ़ मिट्टी का है। इसको अगर राज्य बात करेंगे तो राजस्थान है, गुजरात है, एमपी है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। ठीक है, बिहार के बाद असम है, झारखंड है,
ठीक है। झारखंड के बाद अब पूर्वी घाट है। ठीक, इस एरिया में जो है आपका जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो है आपका सर्वाधिक होता है और उपजाऊ होती है। कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमि होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। ये जल का जो है नदियों की अवसादों के द्वारा इसका निर्माण होता है। अब बात करते हैं लाल मिट्टी। ठीक है, क्या है लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी जो है ये आपका कहां पड़ता है, तो लाल मिट्टी जो है देखिए ये लाल मिट्टी आपका इस एरिया में, ये पूरा भाग लेते हुए जो है मध्य प्रदेश गुजरात होते हुए ये सभी जो एरिया है ये है पूर्वी घाट। ठीक है, ये है पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो ये एरिया जो है इसको हम व्हाइट से सर्किल करते हैं। ठीक है, ये जो एरिया है इस एरिया में लाल मिट्टी पाया जाता है। तो लाल मिट्टी का क्या है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कुछ झारखंड का भाग हो गया, मध्य प्रदेश का भी भाग हो गया। ठीक है, और हल्का सा गुजरात में भी आता है। ठीक है, तो ये आपका ये है, ये सभी जो है ये लाल मिट्टी। इसके साथ साथ जो सेवन सिस्टर में जाएगा तो सेवन सिस्टर जो नागालैंड है, नागालैंड, हिमालय, मणिपुर है, त्रिपुरा, इसे जो एरिया है ये भी लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी की खासियत क्या है कि ये जो है लाल मिट्टी जो है, लाल मिट्टी में जो सबसे आयरन ऑक्साइड की संख्या जो है सबसे अधिक पाता है और इस एरिया में देखेंगे खनिज अधिक पाता है। अब झारखंड जानते हैं, झारखंड में क्या कोयला अधिक पाता है। इसी प्रकार से अगर कर्नाटक कुछ भाग है, कर्नाटक में क्या है, यहाँ पर पठार है, यहाँ पर कोयले खान पाता है। ठीक, तो तेलंगाना है, इसमें क्या है आपका जो है मिनरल्स अधिक पाता है। तो लाल मिट्टी में जो है यहाँ पर मिनरल्स अधिक पाता है। अगर राज्य की बात करेंगे तो किस राज्य में अधिक पाता है, किस राज्य में है। ठीक है, तो राज्य की बात करेंगे तो क्या है, आंध्र प्रदेश है, ठीक, तेलंगाना है, ठीक, इसके साथ कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, एमपी है। ठीक है, अब इधर आएंगे सेवन सिस्टम में तो क्या है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। ठीक, इस सभी राज्य में जो है आपके जो है लाल मिट्टी पाते हैं। इसके साथ साथ लेटराइट मिट्टी कहां पाते हैं, तो पूर्वी पश्चिमी जो घाट है यहां पर लेटराइट मिट्टी पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट पर लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। ये जो एरिया है ये है लेटराइट मिट्टी। नंबर 4 क्या है, लेटराइट मिट्टी। इसको जो कलर हम इस साइज का एक कलर है। ठीक है, और लाल मिट्टी का जो कलर किया गया था वो सर्किल किए थे। जो लाल मिट्टी है सर्किल बनाए थे, इसमें गोला किए थे। ये है लाल मिट्टी का सर्किल, बीच में क्या गोला है, व्हाइट से गोला है। ठीक, वो लाल मिट्टी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक, अब लाल ये जो यहाँ पर आपका लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी में मसालों की खेती अधिक की जाती है। ये जो पश्चिमी घाट का है, पश्चिमी घाट देखेंगे, पश्चिमी घाट में केरल आ जाएगा, केरल पूर्व रूपे से है आपका, कर्नाटक आया, कुछ महाराष्ट्र एरिया आ जाएगा। तो जो पूरा आएगा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट जहां पर जाएगा उसमें जो है मसालों की खेती यही पड़ता है। और इसमें क्या निष्कालन होता है, निष्कालन मतलब क्या होता है, जब वर्षा होती है, जब बारिश होती है तो वर्षा होने पर पश्चात जो है वहां पर मिट्टी के कण हट जाते हैं, वहां पर कंकड़ दिखाई देते हैं, जिसको निष्कालन बोलते हैं। ठीक है, तो इस एरिया में जो है कोकोनट हो गया, मसालों की खेती, इनके लिए सबसे लाभदायक कौन होता है, लेटराइट मिट्टी होता है। नेक्स्ट बात करें काली मिट्टी। क्या है काली मिट्टी, काली मिट्टी का काली मृदा कहें, बात एक ही है। ठीक है, देखिए काली मिट्टी जो होता है उसको काली से बनाते हैं और काली मिट्टी में जो है एक कपास की खेती के लिए बहुत ही फेमस होता है और बहुत ही बढ़िया होता है। और काली मिट्टी जो है ये जल का एब्जॉर्प्शन, जल जो अधिक सोखता है और ये सूखने पर, अगर जो मिट्टी सूखने पर इसमें दरार आ जाती है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र का देखेंगे तो महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र जो एरिया है यहां पर सर्वाधिक पाया जाता है। महाराष्ट्र जो है ये महाराष्ट्र में काली मिट्टी अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो गुजरात का एरिया है यहां भी काली मिट्टी पाया जाता है, यानी कपास की खेती होती है। ठीक है, कपास की खेती होती है, ये एरिया भी जो है आपका इसी में। ठीक है, तो कपास की खेती सबसे बढ़िया कौन सी खेती है, तो जो महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया है यहां पर कपास की खेती फेमस होता है और यहां पर अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपका मेघालय है, ठीक
ठीक। जो मेघालय एरिया है यहाँ भी काली मिट्टी पाया जाता है। तो ये आपको एक मेघालय है, इसको हम काला कर देते हैं, ये मेघालय एरिया, ठीक है। तो यहाँ भी जो है काली मिट्टी पाई जाती है। अब नेक्स्ट मिट्टी क्या है, मरुस्थली भूमि या बलुई मिट्टी। तो मरुस्थल कहाँ पाएगा, जहां पर वर्षा कम होती है। तो वर्षा कहाँ कम होती है, राजस्थान। राजस्थान को वो एरिया कहां पर है, जो अरावली पर्वत से पश्चिमी जाएंगे तो उस एरिया में वर्षा कम होती है। हम आपको मानसून चैप्टर में पढ़ाए थे कि वर्षा क्यों कम होती है, मानसून की कौन सा दिशा के अनुसार वर्षा अधिक होती है, कहां कम होती है। तो आप वो चैप्टर उस वीडियो को देख लेंगे तो समझ आ जाएगा कि वर्षा क्यों कम होती है अरावली पर्वत के पश्चिमी साइड। तो पश्चिमी जो साइड है यहाँ पर वर्षा कम होती है, ठीक है। इसको हम एलो के कट निशान बनाते हैं, एलो एलो निशान लेते हैं, ठीक है, और कट का निशान बनाते हैं, ये एरिया, ठीक है, और ये एरिया भी, ठीक। इस एरिया में जो है आपका जो जैसे इस एरिया में बलुई मिट्टी पाया जाता है। तो बलुई मिट्टी जो है यहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है, और कौन सा है, राजस्थान का अरावली पर्वत के पश्चिमी साइड और गुजरात का कच्छ में जो है बलुई एरिया पाया जाता है, ठीक है। ये है टोटल 6 प्रकार के। छठा क्या है, मरुस्थली या बलुई मृदा, ठीक है। ये राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है, ठीक। काली मिट्टी कहां पाता है, महाराष्ट्र और गुजरात में, इसके साथ साथ मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। ये है 6 मुख्य भूमि है या मुख्य जो काली जो मिट्टी का प्रकार है जो कि भारत के एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसी को अगर हम ब्लैंक मैप से दर्शाएं तो किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। देखिए आपको ब्लैंक मैप में क्या होगा, आपको जो राज्य है, राज्य आपको क्लियर होना चाहिए कौन सा राज्य कहां पर है। बात करते हैं पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। तो आपको जम्मू कश्मीर है पूरा है, ठीक है। ये आगे हिमाचल प्रदेश, ठीक, और उत्तराखंड। इसके साथ इधर आएंगे तो आपका यहाँ पे इस एरिया है, सिक्किम है, इधर से पूरा ये इस एरिया भाग इस पार्ट है, ठीक है। इसको हम कलर करते हैं रेड से, ठीक है। जो ये भाग है इसको कलर करते हैं। तो ये जो पार्ट है ये है पर्वतीय मिट्टी का हिस्सा है। ये जो पार्ट है ये है पर्वतीय मिट्टी। कौन सा है, पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। तो कहां कहां है आपका, जो ऊपर से लेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश में क्या काली मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है। अब बात करेंगे, अब यहां से अरावली पर्वत है, ठीक। अरावली पर्वत से गुजरात जो राजस्थान की साइड क्या अरावली पर्वत है। तो यहाँ इस एरिया पंजाब लेते हुए, हरियाणा लेते हुए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच होते हुए पूरा हो जाता है उत्तर और बिहार से, ठीक। ये क्या है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को हम अलग डिजाइन करते हैं। ये जो पार्ट है ये जलोढ़ मिट्टी, ये नदियों के अपरदन से बनता है, ठीक। इसके साथ साथ जो असम के एरिया है, ये असम पार्ट वाला भी क्या जलोढ़ मिट्टी है। इसके साथ साथ यहाँ पे पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट भी क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। और इस साइड जो है आपका ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है आपका, इसको पूरा फिलअप करते हैं, ठीक है। जो फिलअप करते हैं ये आपका जो पार्ट है, इस कौन सा पार्ट है, ये है मरुस्थली भूमि, मरुस्थली भूमि, ठीक है। तो राजस्थान और गुजरात में मरुस्थली भूमि है, और ठीक है इसके साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात का एक पार्ट कहेंगे, ये पार्ट क्या काली मिट्टी है, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये है काली मिट्टी, ये है काली मिट्टी या मृदा कहें। ये है लेटराइट मिट्टी है, ये जो है लेटराइट मिट्टी है। देखिए इसको आप तभी भर सकते हैं जब आपको हर राज्य मालूम होना चाहिए क्या है, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। ये जो पार्ट है किसका है, ये जलोढ़ मिट्टी ही है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, ये भी क्या है, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। अब बचा जो पार्ट है क्या है आपका लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को हम रेड से सर्किल बनाते हैं। ये जो है ये है लाल मिट्टी, ये है लाल मिट्टी।
लाल मिट्टी आपका एरिया मध्य प्रदेश है, ठीक, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक, इसके आंध्र प्रदेश, इसकी एरिया काफी है, ठीक। ये यहाँ पर खनिज अधिक पाया जाता है, खनिज की जो मात्रा है यहाँ पर अधिक पाया जाता है। जैसे आप जानेंगे झारखंड में क्या है, झारखंड बिहार में जो है यहाँ पर नागपुर पठार जहाँ पर कोयला अधिक पाया जाता है, कर्नाटक में कोयला खान है, सोने खान है, ठीक, इस एरिया में अधिक पाया जाता है, ठीक है। टोटल 6 हो गए, 6 प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं एरिया। और इसके साथ साथ जो इस एरिया है ये पार्ट है, यहाँ भी जो है आपको लाल मिट्टी पाया जाता है। कौन सा? लाल मिट्टी या लाल मृदा। ये क्या है? लाल मृदा बातें हैं, ठीक है। तो लाल मृदा हो गया, ये लाल मिट्टी है, लाल मृदा होती है। और लाल मिट्टी में है आप जो ईंट होता है, ईंट का पत्थर बनाया जाता है, और लाल मिट्टी जो है यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नक्शा में जो राज्य मालूम हो तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि फिलअप करेंगे तभी आपको जानकारी होगा कि कौन सा किस राज्य में है, ठीक है। देखिए वही चीज यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में है, ठीक है। जैसे पर्वतीय मिट्टी, तो पर्वतीय मिट्टी कहाँ कहाँ पाया है? जो पहाड़ों पाया था उसको पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाया जाता है। ये जो कवर करता है सर्वाधिक एरिया पर कवर कौन होता है? आपका जलोढ़ मिट्टी। और यही भूमि जो है कृषि भूमि योग्य होती है, ठीक है। तो खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ये पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम और पूर्वी घाट पर पाया जाता है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण नदियों के द्वारा लागे अवसाद क्या होता है? जब कोई नदी आती है तो अपने साथ क्या आती है? मिट्टी को काट के ले जाती है, वो काफी उपजाऊ होता है, ठीक है। तो काफी उपजाऊ होता है, इसलिए कृषि के लिए बहुत ही बेहतरीन मानता है। और इसमें पुरानी जलोढ़ और मृदा को बांगल करते हैं और नई जलोढ़ मृदा को खादर करते हैं। देखिए जब कोई नदी लाती है तो लगातार लाती है, जो मिट्टी पुराना हो गई है, जो नदियों द्वारा मिट्टी लाई गई है जो काफी पुराना हो गई है उसको बांगर करते हैं, और जो तत्काल लाई है या साल 2 साल में लाई है या कुछ नई मिट्टी है उसको खादर करते हैं। तो बांगर और खादर क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा किससे संबंधित है? तो जलोढ़ मृदा से है। बांगर उस मिट्टी कहते हैं जो जलोढ़ मिट्टी का ही पुराना हो जाता है उसको बांगर करते हैं, और जो नई मिट्टी होता है जलोढ़ का ही उसको खादर बोलते हैं, ठीक है। लाल मिट्टी क्या होता है? लाल मिट्टी में खनिज के लिए अच्छा पता है। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड पर, यानी यहाँ पर आयरन की मात्रा अधिक होती है यहाँ पर, ठीक है। और एरिया क्या होता है? गुजरात का होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक। देखिए इसकी जो है राज्यों में अधिक संख्या है, लेकिन एरिया जो है बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी से तो इसकी एरिया कम है, ठीक, लाल मिट्टी का। तो जलोढ़ मिट्टी का जो है एरिया अधिक कवर करता है, और जो लाल मिट्टी है ये अधिक राज्यों में है लेकिन कवर कम करता है। इसका निर्माण जो है लौह युक्त ग्रेनाइट चट्टानों से होता है। इसका जो निर्माण होता है लौह युक्त चट्टानों से ही हुआ है, क्योंकि ये पहाड़ों पर, ये क्या होता है? पठार पाता है, ठीक, और यहाँ पर खनिज अधिक होता है, ठीक। अपरदन, जल धारण क्षमता कम होने के कारण इसे कृषि योग्य भूमि नहीं मानी जाती है। देखिए जब कृषि के मेन होता है कि जल धारण क्षमता, जिसमें जल ही धारण करने की क्षमता कम होती है वो कृषि योग्य भूमि नहीं होती है। तो लाल मिट्टी का जो होता है ये कृषि योग्य भूमि नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ साथ काली मिट्टी को रेंगुन मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक कपास या कहें जूट है, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, ये जो अच्छा होता है, ठीक है। ये गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। सर्वाधिक जल सोखता है और दरार पड़ जाती है। जब ये मिट्टी जल सोखता है, ये जल सोखने की क्षमता सर्वाधिक होती है, लेकिन जैसे ही जल सूख जाता है, ठीक है, या सूखा पड़ जाता है तो इस मिट्टी में दरार होती है, यानी दरार फटने लगती है, जिसको कहते हैं काली मिट्टी। ये गुजरात पाया जाता है, महाराष्ट्र और मेघालय में इसकी पाई जाती है। कैल्शियम और एल्युमिनियम, आयरन और पोटेशियम की मात्रा इस मिट्टी में अधिक होती है, काली मिट्टी में, ठीक है। कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन इसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी है ये बागान के लिए, यानी ये बागान की खेती के लिए यूजफुल होता है, ठीक। इसमें काजू होता है, मसालों की खेती के लिए अधिक पाया जाता है। ये केरल और कर्नाटक जो पूर्वी पश्चिमी तट है उसमें अधिक पाया जाता है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट के प्रायद्वीपीय पठार कैसे करते हैं? जो प्रायद्वीपीय, जो समुद्र से तीनों से घिरा हुआ उसको प्रायद्वीप करते हैं। तो जैसे आप नक्शा देखेंगे, इंडियन मैप है, तो इस एरिया जो है ये समुद्र, ये भी समुद्र है, तो इस एरिया जो है आपका समुद्र से घिरा हुआ, तो इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार में जो लेटराइट है मिट्टी है, यहाँ पर जो है मसालों की खेती अधिक करता है। आप तभी देखेंगे जो केरल है, केरल में सर्वाधिक क्या होती है? मसालों होती है। केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, इस एरिया में मसाले सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है।
मरुस्थली भूमि क्या होता है? मरुस्थली भूमि यहाँ पर वर्षा कम होती है। तो वर्षा कम कहाँ होती है? राजस्थान। राजस्थान को पर्टिकुलर एरिया है जो कि अरावली पर्वत के पश्चिमी साइड जाएंगे उस एरिया में वर्षा कम होती है। ठीक, इसके साथ गुजरात का कच्छ में जो रण है यहाँ भी कम होती है। अब गुजरात के कच्छ जो है इसको लवड़ी मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लवड़ी मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये जो कच्छ है, गुजरात का कच्छ है, ये समुद्र के किनारे और यहाँ पर समुद्र का पानी भी आकर ठहरता है और समुद्र के पानी में नमक की अधिक मात्रा, जिसको लवड़ी मिट्टी भी के नाम से जानते हैं। ठीक, ये राजस्थान का एरिया है जहां पर लवड़ी मिट्टी के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। ठीक, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के जो है कौन से मिट्टी का प्रकार है, किस राज्य में पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।